नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन मध्य प्रदेश की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जेल परिसर के अंदर जेल अधीक्षक का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और डिप्टी जेलर समेत कई जेल कर्मी फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है। इस दिन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जेल अधीक्षक मनोज साहू का जन्मदिन था। जन्मदिन को खास बनाने के लिए जेल परिसर के भीतर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वायरल वीडियो में डिप्टी जेलर सुरेश गोयल वर्दी में फिल्म अभिनेता गोविंदा के सुपरहिट गाने आपके आ जाने से पर फिल्मी अंदाज में डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मंच पर जेल अधीक्षक के लिए केक काटने और ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था भी दिख रही है। एक अन्य वीडियो में जेल अधीक्षक मनोज साहू को लोगों द्वारा हार पहनाकर बधाई दी जा रही है, जिसके बाद वह खुद भी डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी जेलर ने दी सफाई। मामले में डिप्टी जेलर सुरेश गोयल का कहना है कि बड़े साहब के जन्मदिन पर दिन भर के कामकाज की थकान और तनाव दूर करने के लिए जेल प्रहरियों के साथ डांस किया गया था। यह हो सकती है कार्रवाई। जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर दोनों सरकारी अधिकारी हैं। जेल के अंदर इस तरह का कार्यक्रम करना आचरण नियम का उल्लंघन माना जाता है। एमपी जेल मैनुअल के अनुसार जेल परिसर में अनुशासन, सुरक्षा और ड्यूटी के समय पार्टी डांस करना नियम विरुद्ध है। इस मामले में संभागीय जांच बैठाकर लापरवाही, अनुशासनहीनता और सुरक्षा में चूक की कार्रवाई हो सकती है। उज्जैन माझी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी राकेश वर्मा ने अपना जन्मदिन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण कर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने 53 पौधे लगाए तथा लोगों को तुलसी के पौधे वितरित कर हर खुशी के अवसर पर पौधे लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राकेश वर्मा सभी कार्यक्रमों में शामिल हुए और उपस्थित लोगों से जीवन के प्रत्येक शुभ अवसर पर पौधारोपण करने की अपील की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पौधारोपण अभियान से प्रेरित होकर समाज ने संकल्प लिया है कि हर खुशी के अवसर को पौधारोपण से जोड़ा जाएगा। इस वर्ष राकेश वर्मा ने अपने जन्मदिन पर 53 पौधे लगाए गए और तुलसी के पौधों का वितरण किया। उन्होंने सभी से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। यह दायित्व समाज के सहयोग से ही सफल हो सकता है। राकेश वर्मा ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान महाकाल सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के बीच प्रेम, सहयोग तथा सेवा का भाव बना रहे। राकेश वर्मा ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष समाज सहित समाज हित में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और इस वर्ष भी उन्होंने 11,000 रुपये का योगदान देकर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। कार्यक्रम में खेमचंद रायकवार, गोपाल रायकवार, बसंत रायकवार, राजू रायकवार, चिंतामन रायकवार, बसंत गौड़, बालमुकुंद बाथम, निहाल रायकवार, आरती पारिया, मीना रायकवार सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार विजय रायकवार ने माना। आज हमारी युवा टीम संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है। जिस दौर युवाओं की जवानी चलती है, इतिहास उधर बदल जाता है। आज मेरे युवा साथियों ने उनके द्वारा मेरा 53 जन्मदिन मनाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है, हमारे समाज के सभी समाज बंधुओं द्वारा माझी आदिवासी पंचायत समाज के जितने भी कार्यकर्ता कार्यकारिणियों द्वारा जन्मदिन पे पौधे लगाएंगे। आज सुबह से हमने कुछ लोगों को भोजन बांटा और भोजन न बांटने के बाद कुछ पौधे लगाए, जिनका हमने संकल्प लिया है कि पौधे जब तक बड़े नहीं रहेंगे, बड़े नहीं होंगे, जब तक हम उनको बरोबर अबे रहेंगे। कितने पौधे? 53 जन्मदिन है, 53 बाद 53 पौधे वितरित किए गए हैं सभी समाज बंधुओं बाहर के लोगों को। पौधा इसलिए बांटा, हिंदू धर्म के लिए जो एक बहुत बड़ा वृक्ष माना जाता है, सभी के पूजा पाठ में आता है हिंदू धर्म के लिए, इसलिए सभी लोगों को ये तुलसी का पौधा बांटा गया है। और साथ में आज हमारे सम्मानीय वरिष्ठ समाज सेवी श्री संजय रेकवार जी द्वारा प्रति वर्ष के अनुसार 11,000 रुपये समाज के बच्चों के कार्यक्रम में अनुदान स्वरूप देते हैं। वो आज 11,000 रुपये का चेक देके गए हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ संजय रेकवार जी द्वारा हर साल जो 11,000 अनुदान देते हैं समाज के काम में। और मैं उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज की तरफ से पूरे प्रदेश में जो भी मेरे इष्ट मित्र हैं, दोस्त हैं, इनका जो शुभकामना मुझे मिली है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मन गर्व से भर गया, ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
नवोदय विद्यालय के 2 छात्र तालाब में डूब गए हैं। रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव निकाले हैं। मृतकों में 15 वर्षीय प्रज्ञान विमल कक्षा 10वीं का छात्र था। 14 वर्षीय रोशन बरेठा कक्षा 9वीं में पढ़ रहा था। उज्जैन जिले के घटिया तहसील में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय से सोमवार शाम लापता हुए 2 छात्रों के शव मंगलवार को विद्यालय के पास स्थित तालाब से बरामद हुए। यहाँ एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर तालाब से शव बरामद किए हैं। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि विद्यालय परिसर में परिजनों के साथ ही रहने वाले 15 वर्षीय प्रज्ञान और 14 वर्षीय रोशन बरेठा सोमवार शाम से गायब हो गए। परिजन और स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। देर रात से ही तलाश शुरू कर दी गई। सूचना पास के ही तालाब में प्रज्ञान का शव मिला। उसके बाद तत्काल एसडीआरएफ सूचना दी गई और तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दोपहर को रोशन बरेठा का भी शव बरामद कर लिया गया। घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में घटिया थाना प्रभारी करण खोवाल ने बताया कि दोनों बच्चे विद्यालय स्टाफ के हैं। प्रारंभिक जांच में संभावना है कि दोनों सोमवार शाम करीब 6 बजे तालाब में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मामले की जांच जारी है। वहीं एसडीएम राजाराम करजरे का कहना है कि बच्चे कल शाम से गायब थे। परिजन विद्यालय परिसर में ही रहते हैं। पास के तालाब से एक बच्चे का शव दिखा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दूसरे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। है क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं। कल शाम से 2 बच्चे गायब हुए थे नवोदय विद्यालय के, और बच्चों के जो परिजन है वो विद्यालय परिसर में ही रहते थे। कल शाम को 5 बजे गायब हुए थे। थाने को सूचना दे दी थी। आज सुबह 14/7 को जब विद्यालय के समीप में तालाब है वहाँ खोजबीन करी तो प्रज्ञान की सुबह शव बरामद हुआ था वहाँ से, और अभी लगभग 11:30 बजे के आसपास दूसरा शव भी बरामद हो गया है रोशन का। इसकी उम्र 14 वर्ष है। कौन कौन सी टीम लगी थी सर इसमें? एसडीआरएफ टीम लगी थी, हमारा पुलिस अमला लगा था, राजस्व अमला लगा हुआ था, और स्थानीय लोगों की भी इसमें भूमिका रही है। उज्जैन में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव पर 16 जुलाई को स्थानीय अवकाश की मांग की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आग्रह किया गया है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा इस बार ऐतिहासिक होने जा रही है। 16 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव की तैयारियों के बीच इस्कॉन मंदिर के पीआरओ राघव पंडित दास ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से विशेष आग्रह किया गया है कि रथ यात्रा वाले दिन यानी 16 जुलाई को उज्जैन में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए। राघव पंडित दास के अनुसार जगन्नाथपुरी सहित देश के प्रमुख शहरों और विदेशों में भी जहां रथ यात्रा निकलती है वहां उस दिन स्थानीय अवकाश की परंपरा है। उन्होंने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न मालवा के उज्जैन के ही राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया था कि नील माधव की मूर्ति समुद्र किनारे स्थित है। इसके बाद उन्होंने वहां मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी स्थान पर आज प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर स्थित है, जहां राजा इंद्रद्युम्न ने ही सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की कास्ट लकड़ी मूर्तियां स्थापित की थीं। यह रथ यात्रा 16 जुलाई को प्रातः 11 बजे इंदिरानगर चौराहे से आरंभ होकर शाम 6:30 बजे देवास रोड स्थित महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ पहुंचेगी। 24 जुलाई को वापसी रथ यात्रा के साथ इस भव्य उत्सव का समापन होगा। इस्कॉन प्रबंधन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक रथ यात्रा में भारी संख्या में सम्मिलित होकर धर्म लाभ उठाएं। भगवान अभी जब प्रकट होते हैं, पहली बार विग्रह सतयुग में ये प्रकट हुआ जगन्नाथ का, इस प्रकार का जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी और बलदेव जी और सुदर्शन का, तो उनकी पधरावनी की गई तो बहुत प्यार से लोगों ने उनका अभिषेक किया और उसके बाद भगवान को सर्दी लग गई। तो सर्दी लगने से वो अस्वस्थ हैं, उनको बुखार वगैरह है और इसलिए उनका उपचार चल रहा है। 15 दिन के बाद में वो स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने के बाद में रथ में बैठकर पूरा नगरवासियों को दर्शन प्रदान करने के लिए निकलेंगे। यात्रा कहाँ से शुरुआत होगी, कौन सी तारीख को निकलेगी, कौन कौन शामिल होगा? इस बार इस्कॉन की रथ यात्रा जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सौजन्य से, इसमें श्री कृष्ण पाथेय न्यास भी है, महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ भी है
सबके सम्मिलित प्रयास से इंदिरा नगर चौराहे से आरंभ होगी, टागर रोड से, और कोयला पाटक, चामुंडा माता चौराहा, और ब्रिज, टावर चौराहा, तीन बत्ती चौराहा से देवास रोड होते हुए विक्रमादित्य शोट पीठ में भगवान विराजेंगे 7 दिन के लिए। वहाँ एक अस्थायी गुंडीचा मंदिर बनेगा और वहाँ से फिर 24 जुलाई को वापस इस्कॉन मंदिर आएंगे। यात्रा कौन सी तारीख को निकलेगी? 16 जुलाई को। नहीं, जगन्नाथ यात्रा कौन सी तारीख को, क्या मांग करी आपने उसमें? हम मांग क्या करें, साधु संत लोग हैं, अनुरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि ये जो रथ यात्रा है इसी दिन पुरी में निकलती है, 16 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन। इसी दिन अहमदाबाद, कलकत्ता, छत्तीसगढ़ के रायपुर आदि में निकलती है और वहाँ स्थानीय अवकाश उस दिन घोषित रहता है। और तो और विदेशों में जब रथ यात्राएं निकलती हैं, फिलीपींस हुआ, सैन फ्रांसिस्को हुआ, वहाँ भी न्यूयॉर्क, स्थानीय अवकाश दिया जाता है। तो अनुरोध किया कि चूंकि उज्जैन एक बहुत बड़ी जगह, यहीं से पुरी के मंदिर का निर्माण हुआ है इंद्रद्युम्न महाराज द्वारा, और यहीं रथ यात्रा निकल रही है और 3 रथों में बैठकर भगवान निकल रहे हैं। एक में जगन्नाथ, एक में सुभद्रा महारानी, एक में जो है बलदेव जी, अलग अलग रथों में 3 में निकलेंगे। विशाल रथ यात्रा है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है ढोल और अनेक जो है सांस्कृतिक जो है जनजातीय ग्रुप हैं वो भी आएंगे। तो तथा साथ ही साथ उज्जैन में एक 120 साल पुरानी रथ यात्रा भी निकलती है खाती समाज की। तो इस सब महत्व को देखते हुए स्थानीय अवकाश के लिए अनुरोध किया है 16 जुलाई आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन। तो मुख्यमंत्री जी की शामिल होगी? हाँ, मुख्यमंत्री जी का हम इनवाइट करने गए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि रथ यात्रा में वो सम्मिलित होंगे। महाकाल मंदिर में सावन माह वीआईपी दर्शन की सिफारिशों पर कलेक्टर का 2 टूक निर्देश देकर रोक लगाई है। सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की निकलने वाली शाही सवारियों के दौरान अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से नदारद रहने वाला है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अपने मातहतों को साफ लहजे में हिदायत दी है कि अब किसी भी तरह की सिफारिशों के काम नहीं आएंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि दर्शन के लिए किसी का भी फोन आता है तो उन्हें विनम्रता के साथ यह कह दें कि सावन माह में अभी दर्शन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो भी दर्शन कराने हैं वे सावन के बाद करवा दूंगा। प्रशासन की ओर से जारी इन कड़े निर्देशों का सीधा सा मतलब है कि इस बार सावन में सिर्फ आम भक्तों की ही कतार चलेगी। जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक महाकाल की कुल 6 सवारियां निकलेंगी, जिनमें 4 सावन में और 2 भादो मास में शामिल हैं। यदि किसी ने नियमों को दरकिनार कर हस्तक्षेप किया तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने 2 टूक कहा कि हर कर्मचारी की पहली प्राथमिकता अपनी ड्यूटी और आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। दर्शन कराने का जिम्मा ड्यूटी खत्म होने के बाद का है। बाबा की सवारी के दौरान आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कलेक्टर ने कमर कस ली है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस पूरे आयोजन को वीआईपी कल्चर से मुक्त रखना है, ताकि लाखों की संख्या में उमड़ने वाले श्रद्धालु बिना किसी बाधा के बाबा के दर्शन कर सकें। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बाद सिफारिशी फोन करने वालों पर कितना लगाम लग पाता है। लेकिन एक बात तय है कि इस बार महाकाल की सवारी में आम भक्तों की सबसे बड़े लेकिन एक बात तय है कि इस बार बाबा महाकाल की सवारी में आम भक्त ही सबसे बड़े वीआईपी होंगे। आपने इस बार बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी विशेष दर्शन की वो नहीं करे, तो क्या किस प्रकार से किया? देखिए, क्या होता है कि जो लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, आप लोग उनके साथ भी स्थिति रहती है कि कई जो हमारे मित्र बंधु रहते हैं, जो हमारे लोग रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दर्शन व्यवस्था बना दी जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार जो लोग ड्यूटी पे रहते हैं वो उनकी कोशिश ये रहती है कि ड्यूटी के अलावा ये काम कर लें। उसके बारे में उनको निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी करने के बाद ही आप जो इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, और कोशिश करें कि जो भी आपकी इस तरीके के
रिक्वेस्ट आते हैं उनको बोलें कि आप जो है बाद में आपका दर्शन करा देंगे। सर क्वेश्चन की शहर को श्रद्धालु काफी मांग होती है जो बैरिकेड लगते हैं सवारी मार्ग को 7 फीट 6.5 फीट होते हैं श्रद्धालु को नजर नहीं आती सर उसे 1 बजे से बैरिकेड लगा दिए जाते हैं शहरवासी परेशान। देखिए जैसा मैंने बताया आज इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है और शहर के जो श्रद्धालु हैं और जो बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं सभी लोगों का ध्यान में रखकर हम लोग सारी व्यवस्थाएं इस बार करेंगे। आज इसी के बारे में चर्चा हुई है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग जाके मौके पे भी मार्ग पे भी देखेंगे किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सुगम से सुगम व्यवस्था बनाई जा सके, इसका ध्यान रखेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज।